ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। भक्तिर्भवती नैष्टिकी। तो आज श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 3। अध्याय का नाम है भगवान श्री कृष्ण का जन्म। तीसरे अध्याय से भगवान का जन्म की अब लीलाएं शुरू हो जाएंगी। और श्लोक संख्या 15, 16 और 17। कोई है इधर? तो तब तक स्तुति बोल लेते हैं। ओम अज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानम शलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताञ्च नमः। ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणम्। तो श्रीमद् भागवतम अध्याय 10 ने स्कंद 10 अध्याय 3 श्लोक संख्या 15, 16 और 17। तो हम 15, 16 एक बार हम पढ़ लेते हैं। हाँ, सभी मेरे साथ बाद में दोहराना, ठीक है। यत्थे में अविग्रता भावा
तथा ते विकृतैः सह नानावीर्याः पृथक्भूता विराजं जनयन्ति सन्निपत्य समुत्पाद्य दृश्यन्ते अनुगताम् इव प्रागेव विद्यमानत्वान् तेषामिह संभवः। अभी 17 एवं भगवान बुद्ध्यनुमेय लक्षणै एवं भवान बुद्ध्यमनुमेच्छ लक्षणै ग्राह्यै गुणैः सन्नपि तद्गुणाग्रह ग्राह्यै गुणैः सन्नपि तद्गुणाग्रह अनावृतत्वाद् बहिरन्तरं न ते अनावृतत्वाद् बहिरन्तरं ते सर्वस्य सर्वात्मन आत्मवस्तुनः सर्वस्य सर्वात्मनः आत्मवस्तुनः एवं भवान बुद्ध्यनुमेय लक्षणै ग्राह्यै गुणैः सन्नपि तद्गुणाग्रह अनावृतत्वाद् बहिरन्तरं न ते सर्वस्य सर्वात्मन आत्मवस्तुनः। अनुवाद पढ़ते हैं हम इसका डायरेक्ट। संपूर्ण भौतिक शक्ति महतत्व अविभाज्य है। अविभाज्य का मतलब जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता है, अविभाज्य। जो भौतिक शक्ति है तो अविभाज्य, तो ये तो सब बटा हुआ, ये तो सब भौतिक शक्ति है जो देख रहे हैं, ये भाज्य कैसी है फिर? ये ही बात है। किंतु भौतिक गुणों के कारण यह शक्ति पृथक शक्ति पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश में विलग होती सी प्रतीत होती है। ये विलग हुई शक्तियां जीवन शक्ति जीव भूत के साथ मिलकर विराट दृश्य जगत को अभिव्यक्त करती हैं। किंतु तथ्य तो यह है कि विराट जगत की सृष्टि के पहले से ही महत तत्व विद्यमान रहता है। अतः महत तत्व का वास्तव में सृष्टि में प्रवेश नहीं होता। इसी तरह यद्यपि आप अपनी उपस्थिति के कारण हमारी इंद्रियों द्वारा अनुभव गम्य हैं, किंतु आप न तो हमारी इंद्रियों द्वारा अनुभव गम्य होते हैं और न ही हमारे मन या वचनों द्वारा अनुभव गम्य होते हैं। अवाक मनस्सा गोचरः। हम अपनी इंद्रियों से कुछ ही वस्तुएं देख पाते हैं, सारी वस्तुएं नहीं। उदाहरणतः हम अपनी आंखों का प्रयोग देखने के लिए कर सकते हैं, किंतु स्वाद लेने के लिए नहीं। फलस्वरूप आप इंद्रियों की अनुभूति से परे हैं। यद्यपि आप भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से संबंधित हैं, आप उनसे अप्रभावित रहते हैं। आप हर वस्तु के मूल कारण हैं, सर्वव्यापी अविभाज्य परमात्मा हैं। अतएव आपके लिए कुछ भी बाहरी या भीतरी नहीं है।
आपने कभी भी देवकी के गर्भ में प्रवेश नहीं किया, प्रत्युतः आप पहले से ही वहां उपस्थित थे। तो प्रवेश नहीं किया तो पहले उपस्थित थे, तो देवता लोग तभी क्यों आए देवकी के जब गर्भ में भगवान ने प्रवेश किया? इसीलिए तो दूसरे अध्याय का नाम क्या है? गर्भ स्तुति है। गर्भ में स्तुति की कि नहीं की? लेकिन यहां तो बोलते हैं आपने नहीं प्रवेश किया। हम्म यही भगवान है। इसलिए जो कहता है हमने भगवान को जाना है, प्रभुपाद जी बोलते हो मूर्ख है। क्योंकि भगवान को पूर्ण रूप से कोई नहीं जान सकता। जो बोलता है कि हाँ मैं भगवान को नहीं जानता, प्रभुपाद जी बोलते हैं हाँ ये जानता है। ये प्रभुपाद का स्टेटमेंट है। तात्पर्य, श्रीमद् भगवत गीता 9:4 में स्वयं भगवान ने यही बात बतलाई है। मया तदमिदं सर्वं जगत व्यक्त मूर्तिना मस्थानि सर्वभूतानि ना चाहम तेषु अवस्थितः। मेरे ये अव्यक्त रूप से यह सारा ब्रह्मांड परिव्याप्त है। सारे जीव मुझ में हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूं। ये भी विचित्र बात है। सारे जीव मुझ में हैं तो मैं उनमें नहीं हूं, मतलब ऑलरेडी तो आप हैं, पेट में ही है, तो उनमें होना न होना कितनी ये लग रहा है, इस लोग को ज्यादा ही गड़बड़ लग रहा है। हम्म बुद्धि को घुमा रहा है ये, नींद नहीं आने देगा ये। आप नींद अच्छी तरीके से आएगी इसमें। हैं? दो चीजें हैं इसमें। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनुभूति स्थूल इंद्रियों के माध्यम से नहीं हो पाती। कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण के नाम, यश, लीलाएं इत्यादि भौतिक इंद्रियों द्वारा नहीं जाने जा सकते हैं। जो समुचित निर्देशन के अंतर्गत शुद्ध भक्ति में लगा हुआ है, केवल वही उनका साक्षात्कार कर सकता है। अभी प्रभुपाद जी ने थोड़ा क्लियर किया। हम्म कौन साक्षात्कार कर सकता है? जो शुद्ध भक्ति में लगे हुए हैं। हम्म, नहीं तो आजकल इतनी डिबेट हो रही है, सब आध्यात्म के ऊपर हो रही है, जो कुछ भी जानते नहीं हैं आध्यात्म के बारे में, और वो क्वेश्चन कर रहे हैं। और कोई पढ़ा लिखा थोड़ा भी कुछ थोड़ा शास्त्र से मतलब बोलता भी है, उसको कट कर देते हैं। ये समस्या है आज। भैया डिबेट में वो ही करेगा जो उस क्षेत्र का है, क्या नाम है, दक्ष है उस क्षेत्र में। आप आध्यात्म की डिबेट कर रहे हैं तो आप आध्यात्म में दक्ष होना चाहिए, शास्त्रों का अच्छी तरीका से ज्ञान होना चाहिए, फिर तो अच्छा लगता है। कोई कहाँ से बोल रहा है तो वो समझ सकता है, पकड़ सकता है। जब आपको ABCD मालूम नहीं शास्त्रों की, फिर आप जो है किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं, तब बताइए वो कैसे है वो उत्तर देगा। वो तो उसी की भाषा में उत्तर दे तब तो ठीक समझेगा, हाँ हाँ हाँ, ये परफेक्ट है। मूर्ख के सामने मूर्ख ही बना जाए। हम्म, तब बोले हाँ ये कुछ जानता है। तो यही हाल है। तो भगवत ब्रह्म संहिता में 5:38 में कहा गया है, प्रेमांजन क्षुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदये सुविलोकयन्ति। जिसने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति दिव्य प्रेम भाव उत्पन्न कर लिया है, वह सदैव भगवान गोविंद को अपने भीतर और बाहर देख सकता है। इस तरह वे सर्व सामान्य लोगों को दृष्टिगोचर नहीं होते। अतः भगवत गीता के इस श्लोक में यह कहा गया है कि यद्यपि श्री भगवान सर्वव्यापी हैं, सर्वत्र उपस्थित हैं, किंतु भौतिक इंद्रियों द्वारा वे अनुभवगम्य नहीं हैं। यद्यपि हम उन्हें देख नहीं सकते, किंतु वास्तव में सारी वस्तुएं उन्हीं पर टिकी हैं। जैसा कि भगवत गीता के 7वें अध्याय में कहा गया है, यह संपूर्ण विराट जगत
उनकी विभिन्न शक्तियों परा तथा अपरा अर्थात आध्यात्मिक तथा भौतिक शक्तियों का मेल है। जिस तरह सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड के भीतर फैलता है, उसी तरह भगवान की शक्ति सृष्टि भर में फैली है और सारी वस्तुएं उन्हीं शक्ति पर टिकी हैं। तो ये बात है। चलो और क्या बोल रहे हैं। किंतु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि वे सर्वव्यापी होने के कारण अपना निजी अस्तित्व खो चुके हैं। अब आगे और बता रहे हैं कि सर्वव्यापी तो हैं, तो लेकिन कुछ बोलते हैं कि सर्वव्यापी है, बिल्कुल मानते हैं हम, लेकिन अब उनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहा। जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे 100 रुपए थे, मान लिए 100 रुपए हैं, लेकिन जब उसने बांट दिए एक एक करके सबको, तो अब जेब में कहाँ 100 रुपए बचा। तो प्रभुपाद जी उस बात को आगे क्लियर कर रहे हैं। किंतु इसका अर्थ यह भी नहीं कि वे सर्वव्यापी होने के कारण अपना निजी अस्तित्व खो चुके हैं। ऐसे तर्कों का खंडन करने के लिए श्री भगवान कहते हैं, मैं सर्वत्र हूं और सारी वस्तुएं मुझ में हैं, फिर भी मैं पृथक हूं। सब में हूं, सारी वस्तु मुझ में है और फिर भी मैं बिल्कुल अलग हूं। मैं किसी में नहीं हूं। अलग का मतलब किसी में भी नहीं। उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरण था, राजा सरकार का मुखिया होता है और यह सरकार राजा की शक्ति की अभिव्यक्ति है। सरकार के विभिन्न विभाग राजा की शक्तियां होती हैं और हर विभाग राजा की शक्ति पर आश्रित रहता है। इतने पर भी राजा से यह आशा नहीं करना कि वह हर विभाग में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो सकेगा, व्यर्थ है। ऐसी आशा करना। समझ पा रहे हैं ना सब। जैसे जैसे मंदिर के में लगभग 30-35 डिपार्टमेंट है। अब जरूरी नहीं है कि मंदिर का अध्यक्ष हर डिपार्टमेंट में बैठा हो। है कि नहीं, लेकिन बैठा भी है। कैसे बैठा है? उनके प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, है कि नहीं, वो उसका संचालन कर रहे हैं। तो ये राजा हो ना हो उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन उनके प्रतिनिधि हैं, तो इसलिए प्रतिनिधि का मतलब राजा ही है, जो राजा का वो प्रतिनिधित्व कर रहा है। जैसे कहीं से बुलावा आता है, तो कभी कभी हम न जा करके हम अपने किसी भाई को या कोई विशेष उसको भेज देते हैं, तो वो लोग मान लेते हैं कि नहीं हमारी उपस्थिति कहाँ, वो आए थे जी, वो मान लेते हैं। तो ठीक ऐसे ही बात है। यह तर्क दिया जा सकता है कि जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान केवल अपनी चितवन से सारे ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं, वे भला वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ के भीतर कैसे आ सकते हैं? ये भी बात सही है? जो है पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं और सर्वत्र हैं। अब बताइए वो छोटी सी जगह में कैसे आ सकते हैं? ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते? कैसे आ सकते हैं तो बता रहे हैं इस बात में। इस तर्क का खंडन करने के लिए ही वसुदेव ने कहा, हे प्रभु, यह कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं है कि आप देवकी के गर्भ के भीतर प्रकट हुए हैं, क्योंकि सृष्टि भी तो इसी तरह बनी थी। कैसे बनी थी? तो आप महाविष्णु के रूप में कारण सागर में लेटे हुए थे और आपकी श्वास से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न हो गए। अब आप हर ब्रह्मांड के भीतर गर्भोदशाई विष्णु के रूप में प्रविष्ट हुए। इसके बाद आपने पुनः अपना विस्तार क्षीरोदशाई विष्णु के रूप में किया और सारे जीवों के हृदयों में, यहाँ तक हर परमाणु के भीतर भी प्रवेश कर गए। किसके रूप में? परमात्मा के रूप में। अंडांतरस्तु परमाणु चयंत रस्तम। आप जब एक छोटे से अणु में प्रवेश कर सकते हैं, परमाणु में प्रवेश कर सकते हैं, यहाँ तक न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन उसमें प्रवेश कर सकते हैं, तो फिर माता देवकी के गर्भ में क्यों नहीं प्रवेश कर सकते? वो तो फिर भी बहुत बड़ा है। नहीं?
ये है। तो इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि आपने प्रवेश किया है, किंतु इसके साथ साथ आप सर्वव्यापी भी बने रहते हैं। अब प्रवेश किया इसका मतलब है प्रवेश तो किए हैं, लेकिन फिर भी आप सर्वत्र भी हैं और दूसरी भी जी हैं। कहाँ नहीं है? हैं? प्रहलाद ने तो कहा है, हिरण्याकशिपु ने पूछा खम्भे में है, तो खम्भे में क्यों नहीं है भाई? जब सर्वत्र है तो खम्भे में क्यों नहीं? जैसे बहुत से लोग जो है कहते हैं भगवान मंदिर में थोड़ी है। अरे भाई जब सब सर्वत्र है तो मंदिर में क्यों नहीं है? है? सोचने वाली बात है। जब सर्वत्र आप कह रहे हैं भगवान, वो ही बोलते हैं कि भगवान तो सर्वत्र है, मंदिर में क्यों? जब सर्वत्र है तो मंदिर में क्यों नहीं फिर? हम्म, तो कई सारी बातों के यहाँ प्रभुपाद जी क्लियर कर रहे हैं। हम भौतिक उदाहरणों से आपके प्रवेश तथा अप्रवेश को समझ सकते हैं। कुल भौतिक शक्ति महतत्व 16 तत्वों में विभाजित होकर भी जैसे की तैसी, मतलब जैसी की तैसी, जैसी की तैसी मतलब जैसे था वैसा अक्षत बनी रहती है। क्या बनी रहती है? जो महातत्व है जिसमें सारे सृजनकारी तत्व पहले से उपस्थित हैं। 16 तत्व हैं, जो 5 क्षिति जल पावक गगन शरीरा, फिर जो है 5 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उनके जो विषय हैं, तो ये सब उपस्थित हैं ऑलरेडी उसमें। लेकिन जब सृजन करते हैं, उनसे ही सृजन जब होता है तो लेकिन फिर भी महातत्व उसका अस्तित्व फिर भी बना रहता है। ऐसा नहीं कि महातत्व अब समाप्त हो गया। जब उनकी शक्ति का इतना वो जो है इतनी सृजन करके भी एज इट इज बनी रहती है, तो फिर जो है दूसरी चीजों का कहना ही क्या? और फिर भगवान के बारे में क्या कहा जाए? यह भौतिक स्थूल 5 भौत स्थूल तत्वों पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश का मेल ही तो है। जब भी कोई भौतिक शरीर उपस्थित होता है तो लगता है उन तत्वों का नए सिरे से सृजन हुआ है, किंतु वास्तव में ये सारे तत्व शरीर के बाहर सदैव विद्यमान रहते हैं। इसी तरह यद्यपि आप देवकी के गर्भ में शिशु रूप में प्रकट हो रहे हैं, फिर भी आप बाहर भी विद्यमान हैं। यहाँ शिशु रूप में विद्यमान है, कहीं जो है आप हैं किसी परशुराम के रूप में विद्यमान है, कहीं भगवान नरसिंह के रूप में विद्यमान है, तो कहीं प्रभु श्री राम के रूप में विद्यमान है। आप आध्यात्मिक उसमें देखेंगे तो है, आप जो है ब्रह्मा विष्णु शिव के रूप में विद्यमान है। आप सारी हैं फिर भौतिक तत्वों के रूप में विद्यमान है हर जगह। आप कहाँ विद्यमान नहीं? हम्म, जैसे हवा सर्वत्र है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। तो आप सदैव अपने धाम में रहते हैं, फिर भी आप एक ही समय लाखों रूपों में अपना विस्तार कर सकते हैं। आपके प्राकट्य को काफी बुद्धि लगाकर समझना पड़ता है, क्योंकि आपसे भौतिक शक्ति भी उद्भूत होती रहती है। आप भौतिक शक्ति के उसी प्रकाश के मूल स्रोत हैं। जिस तरह सूर्य का प्रकाश का स्रोत सूर्य है, न तो सूर्य प्रकाश सौरमंडल को आच्छादित कर सकता है, ना ही आपसे उद्भूत भौतिक शक्ति आपको आच्छादित कर सकती है। आप भौतिक शक्ति के 3 गुणों में प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तव में ये तीनों गुण आपको आच्छादित नहीं कर सकते। अत्यंत बुद्धिजीवी दार्शनिक इसे समझते हैं। दूसरे शब्दों में, यद्यपि आप भौतिक शक्ति के भीतर प्रतीत होते हैं, किंतु आप इसके द्वारा कभी आच्छादित नहीं होते हैं। वेदों का कथन है परम ब्रह्म का अपना तेज प्रकट करते रहते हैं। वेदों का कथन है कि परम ब्रह्म का अपना तेज प्रकट करते रहते हैं, जिससे हर वस्तु प्रकाशित होती है। ब्रह्म संहिता से हमें पता चलता है कि ब्रह्म ज्योति या ब्रह्म तेज भगवान के शरीर से उद्भूत होता है।
इसी ब्रह्म तेज से सारी सृष्टि उत्पन्न होती है। श्रीमद् भगवद गीता में यह भी कहा गया है कि भगवान ब्रह्म तेज के आश्रय हैं। मूलतः वे ही सारी वस्तुओं के मूल कारण हैं, किंतु कम बुद्धि वाले लोग यह सोचते हैं कि जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं तो वे भौतिक गुणों को स्वीकार करते हैं। ऐसा निष्कर्ष परिपक्व नहीं है, अपितु अल्पज्ञ व्यक्ति का निष्कर्ष होता है। भूतैरमहदिवीयः इमां पुरो विभो निरमायसेते यदमुष पुरुष भुङ्क्ते गुणानसोडशसोडशात्मकं सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् बचांसी में। सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान बचांसी में। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों को देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी का इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत सत्र में हार्दिक स्वागत है। साथ साथ में आप सभी से प्रार्थना भी करते हैं हम, आप सभी अपनी कृपा की दृष्टि बनाए रखेंगे, क्योंकि श्रीमद् भागवतम ये तो भैया पीबत भागवतम रस आलयम मुहुरहो रसिका, रसिका मुहु अहो है। ये किसकी संहिता है? रसिकों की संहिता है, और वो इसका पान करते हैं, सुनते नहीं हैं। पीवत भागवतम रसालम, इस रस को क्या करते हैं? पीते हैं। हम तो पान भी नहीं कर पाते हैं, पीने का सुन भी नहीं पाते हैं, सो जाते हैं। इतना आनंद आता है हमें कि बिल्कुल एकदम वो तो पीते हैं, हम तो बिल्कुल एकदम महाराज उसी में चले जाते हैं। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम अपने आप में जो है दिव्य ग्रंथ है, रसिकों की संहिता है। और उसमें फिर 10वां स्कंद के बारे में तो फिर कहा क्या जाए। ये तो भगवान का क्या है? हृदय है। वैसे मुखारविंद है 10वां स्कंद, भगवान का पूरा है, लेकिन फिर भी ये हृदय है भगवान का पूरा है। सब कुछ तो हृदय से ही संचालित हो जाता है। कोई कोई किडनी खराब ही होगी फिर भी जी सकते हैं, लेकिन हृदय खराब हो गया तो हरिबोल होना ही है उसको, तो है कि नहीं? हृदय जो है बस 1 सेकंड में हरिबोल है। तो इसलिए कोई चीज पार्ट खराब होता है तो कुछ दिन चल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन जिस दिन हृदय ने जवाब दे दिया उस दिन तो रत्ती भर भी नहीं चल सकते। इसलिए भागवत हृदय ये 10वां स्कंद है, जिसके लिए सुखदेव गोस्वामी ने इस श्रीमद् भागवत का संचालन किया, वो अब प्रारंभ हो रहा है। यहाँ से 10वें स्कंद थे, इसी के लिए उन्होंने प्रारंभ किया था। भगवान कृष्ण की डायरेक्ट लीलाओं को बताना चाहते थे। तो 10वां स्कंद केवल और केवल किससे संबंधित है? भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित है। इसमें वृंदावन की लीला है, मथुरा की लीला है, द्वारका की लीला है, सब लीलाएं इसमें बताई गई हैं। तो इसलिए हृदय है भागवत। तो इसको जो है अच्छी तरीका से सुनना चाहिए और समझना चाहिए। तो हम जो है वैसे तो टाइम तो क्या बताएंगे, अब कुछ समझ में नहीं पाते हम तो कहाँ से बोलें कि न बोलें, क्योंकि घड़ी तो इतनी जोर से, इसको थोड़ा पीछे कर दो है, क्योंकि अब देख तो रहे हैं ना, 15-20 मिनट क्या बोलेंगे हम। या तो छलांग लगा दो, या बोलना ही बंद कर दो। चलो बोलते हैं, कुछ तो बोलेंगे ही बोलेंगे भाई। तो यहां पर जो है सबसे पहले 15वें श्लोक में जो बात कही गई है, अभी हम वैसे इस अध्याय का एक कृष्ण जन्म के बारे में यहाँ चर्चा चल रही है। भगवान प्रकट हो चुके हैं, और किस रूप में प्रकट हुए हैं? चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं। एच्छतः वसुदेव जी देख रहे हैं और उनको आनंद भी हो रहा है और
आश्चर्य भी हो रहा है, आनंद इस बात का है कि लाला हुआ है। है कि नहीं? है, नंद के लाला हुआ है, उसके वसुदेव के लाला हुआ है, लेकिन साथ साथ में है आश्चर्य भी हो रहा है। आश्चर्य किस बात का है भाई? लाला तो है, ठीक है, इसमें आश्चर्य वाली क्या है? अरे भाई आश्चर्य वाली ये है, ये साधारण लाला नहीं हुआ है। हम्म ये लाला बड़ा अद्भुत है। वसुदेव जी देखते तो बस देखते ही रह गए, कुछ समय तक तो उनकी समाधि ही लग गई उस लाला को देखते हुए। हम्म हाँ, सुंदर स्वरूप है उनका, मोटी मोटी आंखें हैं, कमल की तरह खिली हुई है, चार भुजाएं। अरे भैया सामान्य तो दो भुजा में होता है, कभी कभी कोई तीसरी भुजा हो जाती है तो सोचता है कटवा दूं या का क्या करूं, ले तो सीधा चार भुजा में हुआ है। और चारों भुजा कोई खाली नहीं है, सब भरी हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। और भगवान पीतांबर धारण किए हुए हैं, पीत वस्त्र है, मुकुट है, बनमाला है, कड़े हैं, कुंडल है, करधनी है, पायवेज हैं, सब सजे हुए हैं ठाकुर जी एकदम। भगवान ने कहा भैया तुझे कोई टेंशन नहीं देंगे, हम लाला भी रहेंगे, लेकिन सब व्यवस्था करके आए हम पहले से। हम्म ऐसा लाला कहीं हुआ है तो आश्चर्य होगा कि नहीं होगा? हम्म हमारे यहाँ तो लाला होते हैं पहले रोते हुए होते हैं, पहले सबको रुलाते हैं फिर हंसाते हैं बाद में। तो हंसाए हंसाए तो कोई गारंटी नहीं है, रुलाएंगे जरूर। लेकिन ये तो शुरू से ही हंसा रहा है। तो इसलिए भगवान जो है उन्होंने लाला समझा। हम्म लेकिन साथ साथ में उनको ये भी एहसास हो गया कि ये लाला कोई साधारण लाला नहीं है, ये कौन है? स्वयं भगवान ही मेरे लाला बन के आए हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी ने पहले ही बता दिया था आकर के गर्भ में जब प्रवेश किए हो भगवान, उस समय ब्रह्मा जी ने आया, वसुदेव जी अब माला माल है, अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, कंस मर गया है जान लो, कंस मरा समझ लो, कुछ दिन का मेहमान है अब वो। हम्म समझ लेना ये साक्षात भगवान है। तो इसलिए उस बात को सोच करके और भगवान की बिल्कुल सारे लक्षणों को देख रहे हैं, भगवत लक्षणों को देख करके तुरंत उनका लाला तो जो समाप्त हो गया, हाथ जुड़ गए उनके। हाथ जोड़ करके अब भगवान के लिए वो क्या कर रहे हैं? स्तुति कर रहे अब जो है सीधा सीधा भगवत है, ये ऐश्वर्य भाव है। क्योंकि वसुदेव जी कौन से भाव में है? क्या नाम, वात्सल्य भाव तो है ही है, लेकिन ये वात्सल्य किससे मिश्रित है? ऐश्वर्य से मिश्रित। इसलिए वात्सल्य ज्यादा टिकाऊ नहीं रहता। जैसे अर्जुन भी भगवान के सखा थे, लेकिन उनके साथ उठना बैठना सब कुछ चलता था। कभी अर्जुन कृष्ण भी बोल देते, यादव बोलते थे, सखा भी बोलते थे, अनेक अनेक रूपों से पुकारते थे। लेकिन जब भगवान ने विराट रूप दिखाया तो अर्जुन हाथ जुड़ गए उनके। सखेति मत्वा प्रसवम युदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव सखेति अजानता महिमानम तवेन मया प्रमादेन प्रणेन वापे। है, मैंने पागलपन से, मूर्ख था ना, इसलिए तो मैं कभी आपको कृष्ण बोल रहा था, कभी यादव बोला था, कभी मित्र बोल रहा था, लेकिन आज मालूम चला ये सब कोई नहीं है मेरे, आप तो कुछ दूसरे ही लग रहे हैं मुझसे। फिर पूछा भी आप कौन है? तो भगवान ने सीधा सीधा कह दिया कालोस में। तब तो अर्जुन और ही हरि बोल हो गया उसका। तो भाई तुम्हें तो लगता है तो दूर दूर तक मेरा सखा नहीं है। लेकिन वहीं जब हम वृंदावन में प्रवेश करते हैं, तो ये जो है लाला जो है कभी कभी वृंदावन में भी अपना करतूत दिखाता था, क्योंकि कृष्ण कभी सीधे किसी से नहीं चले, हमेशा टेढ़े चले हैं। तो इसलिए जो है जब बलराम क्या नाम मैया ने बांध दिया, तो बांध करके जो है अब उस समय तो सब तो जो है गोवर्धन पूजा उसमें लगे थे, इंद्र पूजा में, और दाऊ दादा भी नहीं थे। तो पहले तो उन्होंने रुक्मणी मैया को पुकारा, और रुक्मणी मैया तू कहाँ है? अब रुक्मणी मैया वहां वो तब न बोले, क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी कन्हैया सीधे कहाँ पहुंच जाते थे? रुक्मणी की गोद में पहुंच जाते, रुक्मणी या रुक्मणी रोहिणी माता की गोद में पहुंच जाते थे।
तो रोहिणी माता बचा लेती थी उनको। लेकिन आज तो जो है रोहिणी माता तो है नहीं। अब कन्हैया ने सोचा यार क्या करूं मैं, किसको पुकारूं, रोहिणी माता तो दिखाई नहीं दे रही। तब उन्होंने फिर दाऊ दादा को पुकारा, ओ दाऊ दादा कहाँ हैं। लेकिन दाऊ दादा भी वहीं था अपनी माँ के पास में। लेकिन उन्होंने सुन लिया और देख करके उनका पारा चढ़ गया, ये हिम्मत किसकी हुई बांधने की है, उसको नहीं मालूम। मैया डंडा लेके वो सुन रही है उसकी बात को। अच्छा, नहीं मालूम मैं कौन हूं और ये कौन है। हम्म मैया ने कहा अच्छा बता तू कौन है। मैं स्वयं अनंत शेष हूं। अच्छा, और ये कौन है। ये स्वयं भगवान है। हम्म, ये स्वयं जो है अनंत कोटि ब्रह्मांडों के यही तो मालिक है। अच्छा, मैया ने डंडा उठाया, सारे मालिक मेरे, भगवान सब मेरे घर में बस गए हैं, दूसरी कहीं जगह ठिकाना नहीं मिला तुमको। और जो डंडा उठाया कि बलराम जी सीधे भागे और दूर से बोलते मैंने तुझे बार बार मना किया था, मैया से मत अड़ा करे। अब मैया ने बांध दिया, मैं क्या करूं, अब तू भुगत, मैंने तो कितनी बार मना किया था तुझसे। हम्म, तो ब्रज का प्रेम एक अलग है। हम्म ये जो प्रेम है कोई साधारण प्रेम नहीं है, इसमें आनंद ही आनंद है। उसमें आनंद तो है अन्य प्रेमों में, दूसरे जगह के, मथुरा में भी, द्वारका में भी, लेकिन वो आनंद कभी कभी किरकिरा हो जाता है। जैसे एक बार हम बस में थे, तो बस में जो है सुबह ही सुबह एक हमारे भक्त थे हेतुदास जी, उड़ीसा से थे। उन्होंने कुकिंग किया, बड़ा भूख लगा था, हिमालय में थे हम। उन्होंने हलवा बनाया खूब घी डाल करके, खूब जो है ड्राई फ्रूट डाल करके। अब सब भक्त उसी के जो है चक्कर लगा रहे हैं, कब भोग लगे और प्लेट में आए। हम्म अब तो जो है जब भोग लग गया सब आके बैठ गए। अब सबने कहा कि एक ही बार दे दो, दोबारा कौन मिले ना मिले जरूरत नहीं। सबने भर लिया। सब बड़े महाप्रसाद, तो अब तो जो है बहुत भारी पड़ रहा था, महाप्रसाद है गोविंद, जल्दी जल्दी बोलो हरि बोल। महाप्रसाद हुआ और जैसे ही खाने के लिए हुए, वाह, एक और खाया, सबको थूकना पड़ा, क्योंकि चीनी की जगह वहां क्या डाल दिया गया था, नमक डाल दिया गया था पूरा। आप सोच सकते हैं साहब अपना सा हाल हो गया, सब बुरा हाल हो गया, सबकी भूख हरी बोल हो गई। ठीक ऐसे ही है। तो यहां पर जो है वसुदेव जी जो है 15वें श्लोक में विशेष करके इस बात को बताना चाहता है कि हे प्रभु, आपकी जो है अनंत अनंत शक्तियां हैं, जो क्या करती हैं इस संसार के अंदर, प्रकृति में, वो क्या करती हैं अनेक अनेक रूपों में प्रकट होती हैं। मया तद इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। तो जो है भगवान की जो शक्ति है, बहिरंगा शक्ति जिसको प्रकृति भी बोलते हैं, वो क्या करती है अपना विस्तार करती है। और इसको महातत्व भी बोलते हैं। तो बोलते हैं कि लेकिन जो मूल स्रोत है अर्थात महातत्व है या प्रकृति है, प्रकृति अनेक रूपों में विस्तार करती है, या महातत्व भी जिसके अंदर आप देखते हैं एक ब्लैक स्पॉट दिखाया है, तो वो जो है क्या नाम है आध्यात्म जगत में, तो वो जो है क्या नाम है इसमें सारे सृजनकारी तत्व होते हैं। तो इनसे सृजन भी हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सृजन होने के बाद वो समाप्त हो जाता है, वो बाद में भी बना रहता है। अर्थात जो प्रकृति है भगवान की, भूमि क्या नाम है, अपरेय इतस्तुन्याम विद्धि प्रकृति में पराम, जीव भूत महाबाहो ययेदे धार्यते जगत, भूमि आपो अनुलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये जो मेरी भिन्ना प्रकृति है, ये सृजन भी करती है, लेकिन साथ साथ में एज इट इज बनी भी रहती है।
तो इसलिए यहाँ पर जो है ये बात बताना चाहते हैं कि जो भगवान की जो प्रकृति है, अब भगवान के बारे में तो फिर कहना ही क्या, उनकी एक छोटी सी जो शक्तियां हैं वो कैसी हैं, अविकृत है, उनमें विकार नहीं आता है। जब विकृत होती हैं तब अनेक प्रकार के भौतिक और जीव तत्व उनसे उत्पन्न होते हैं। लेकिन सत्यता ये है, ये ऑलरेडी पहले थी, और ये जीव भी पहले थे और ब्रह्मांड भी पहले थे, है। अर्थात भैया जैसे भगवान जन्म है, भगवान का जन्म हुआ, लेकिन जन्म नहीं हुआ है, ऑलरेडी भगवान थे, है, केवल प्राकट्य हुआ है। तो इसलिए जैसे एक उदाहरण देते हैं, जैसे जब कोई फिल्म चलती है, तो फिल्म के अंदर जो है सब कुछ पहले से रहता है, लेकिन जैसे जैसे वो पर्दे पे आता है तो फिर उसका प्रकट होता जाता है। इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी जो जो सीन उस पर चल रहे हैं, हमारे सामने दृश्य हो रहे हैं, ऑलरेडी वो पहले से ही विद्यमान हैं। इसलिए जितनी भी सृष्टियां हैं, सृष्टियों में जितने भी जो कुछ देख रहे हैं ऑलरेडी पहले से विद्यमान हैं। जैसे एक बीज के अंदर, बीज के अंदर पहले से ही पेड़ विद्यमान है। अभी हमें वो प्रकट नहीं हो रहा है, लेकिन ऑलरेडी उसमें विद्यमान है। हरे कृष्णा। तो ये 15वें श्लोक की बात हुई यहाँ पर जो है। अब 16वें श्लोक में क्या बता रहे हैं, तो 16वें श्लोक में ये बात बता रहे हैं कि जो भगवान की जो सृष्टि है वो जो है वास्तव में उसकी उत्पत्ति नहीं होती है। क्या होता है, प्राकट्य होता है। 15 और 16 दोनों का कनेक्शन एक है, दोनों एक कनेक्ट हैं। तो इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान जो भौतिक जगतों की सृष्टि जैसे लग रहा है करते हैं, और जो है देखते हैं विचित्र विचित्र वस्तुएं इसमें उत्पन्न हो रही हैं, लेकिन वास्तव में ऑलरेडी वो पहले से उपस्थित हैं, इसलिए इसको प्रकट कहा गया है। दूसरी बात यह है कि ये शक्तियां मिलकर सृष्टि उत्पन्न करती दिखती हैं, पर वास्तव में पहले से ही विद्यमान हैं। तो इसलिए भगवान माता देवकी के गर्भ से प्रकट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं, भगवान प्रकट हो रहे हैं। लेकिन सत्यता यह है कि भगवान तो पहले से ही विद्यमान थे। जैसे सूर्य है, जब उदय होते हैं तो हम सूर्य निकल के आते हैं बाहर तो हम कहते हैं अब सूर्य उदय हो रहे हैं। जब अस्त होते हैं तो हम कहते हैं अस्त हो रहे हैं, लेकिन वास्तव में सूर्य न उदय हो रहे हैं न अस्त हो रहे हैं। जब हमारी दृष्टि के सामने आते हैं तो हम क्या बोल देते हैं उनको, उदय हो रहे हैं, और जब दृष्टि से ओझल होते तो क्या बोलते हैं, अस्त हो रहे हैं। तो इसलिए 16 के बाद 16 में इस बात बताई गई है कि ये शक्तियां मिलकर सृष्टि उत्पन्न करती दिखती हैं, लेकिन वास्तव में पहले से ही सब कुछ विद्यमान है। और 17वें श्लोक में ये बात बता रहे हैं कि भगवान अंतर्वाहित से परे हैं। जो है वसुदेव जी बोल रहे हैं कि हे प्रभु, आप बुद्धि गुण अनुमान से जानने योग्य हैं, हालांकि इस भौतिक इंद्रियों के द्वारा कुछ परसेंट में हम आपको देख पा रहे हैं, लेकिन बोलते हैं कि वास्तव में भगवान हमारी दृष्टि से कैसे हैं, अगोचर हैं, इस भौतिक दृष्टि से हम भगवान को नहीं देख सकते हैं। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगेश्वरम। तो हम तो कृष्ण को देखते तो हैं, है? भैया तो आप बोल रहे हैं परे है, और लेकिन हम तो देखे हैं, बहुत से बोलते हैं दुर्योधन ने भी देखा था। लेकिन दुर्योधन ने देखा, कभी कहा ये कृष्ण भगवान है, माना कभी, कभी सरेंडर किया कि आप जो है भगवान हैं, हे प्रभु मैं आपके सरेंडर हूं, अब जो है आप चाहे जैसा भी करो प्रभु, है, कभी नहीं कहा उन्होंने कभी भगवान
माना ही नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन भगवान कैसे दिखाई दे रहे हैं भौतिक दृष्टि से? भौतिक ही दिखाई दे रहे हैं। जैसे सर्वसामान्य को हम आप दिखाई दे रहे हैं, ऐसे उनमें एक भगवान भी उन्हीं में है। समझने का प्रयास करो, है कि नहीं? भगवान को भगवान नहीं देख रहे हैं, वो साधारण कृष्ण के रूप में देख रहे हैं, एक नंद के लाला के रूप में देख रहे हैं, या जसोदा के लाला के रूप में देख रहे हैं। ये नहीं देख रहे परम भगवान है। ठीक है ना? अब जो है बात आती है तो भक्त कैसे देखते हैं? तो भक्त इसलिए देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने बोला है ना, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदय सुविलोकयन्ति यम श्याम सुंदर अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। क्योंकि भक्ति से भक्तों के अंदर दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। भगवान भी दिव्य हैं, अलौकिक हैं, प्रकृति के गुणों से परे हैं। ऐसे ही भक्तों को भी सेम दृष्टि प्राप्त हो जाती है, इसलिए भगवान को यथावत वो देख पाते हैं। अब जो है आगे बात बता रहे हैं, बात तो बहुत बता रहे हैं, लेकिन घड़ी भी तो बहुत कुछ बोल रही है हमारे साथ साथ में। तो इसलिए हम जो है थोड़ा संक्षेप में चलते हैं। तो 15वें श्लोक में जो है विशेष करके इस बात की चर्चा की गई है कि भगवान सृष्टि के कारण हैं, लेकिन न कि भगवान सृष्टि तो कर रहे हैं, लेकिन भगवान सृष्टि करते हुए सृष्टि से परे है। ये बात की चर्चा श्लोक 15 में की गई है। इसलिए प्रभुपाद जी ने तात्पर्य यहीं से शुरुआत किया है। ना तत् इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मस्थानी सर्वभूतानि ना चाहम तेसु ते मयि। मतलब मैं ये मया तद इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, अव्यक्त मूर्तिना जगत इदम सर्वम, मैं अव्यक्त रूप से सारे संसार में व्याप्त हूं। लेकिन भैया ये जान लो कि व्याप्त होकर के भी कहीं मैं उसमें फंसा नहीं हूं। बिल्कुल मैं सेपरेट भी हूं, बिल्कुल अलग भी हूं। तो इस बात की जो है 15वें श्लोक में चर्चा की गई है। और उसका जो है दूसरी चर्चा है 16वें में कि भगवान जो हैं, जो अपनी शक्तियों के द्वारा इस जगत का सृजन करते हैं, सब कुछ करते हैं, क्या नाम है, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति एका। भगवान की शक्तियां सब कुछ कर देती हैं, ब्रह्मा के रूप में, शिव के रूप में और विष्णु के रूप में। लेकिन फिर भी ये जान लो भैया, भगवान भगवान है, शक्ति शक्ति है। इसलिए शक्ति हमेशा शक्तिमान के अधीन कार्य करती है, कभी भी शक्ति स्वतंत्र होकर के कार्य नहीं करती। ये बात जो है इसमें बात बताई गई है। क्या नाम है, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छायेव यस्य भुवनानि विवर दुर्गा इच्छान रूप यह च चेष्ट से सा इच्छान रूप। आप इच्छा, उनकी इच्छा के अनुरूप ये सृष्टि मतलब चेष्टा करती है या सोचती है। भगवान की इच्छा के विरुद्ध कुछ भी चेष्टा नहीं करती है। ये बात जो है 16वें श्लोक में बताई गई है। तो इस प्रकार जो है, और दूसरी बात जो है, तीसरी बात जो है 17वें श्लोक में बताई है कि भगवान सर्व सृष्टि में व्याप्त है, सर्वात्मा, हर जगह भगवान जो है व्याप्त हैं। लेकिन व्याप्त होकर के भी उनका अपना सेपरेट अस्तित्व है। जैसे राजा सरकार के रूप में सर्वत्र है, पूरी सृष्टि में है, लेकिन फिर भी राजा अपने राजभवन में भी रह रहा। तो ये बात जो है 17वें श्लोक में जो है बात बताई गई है। इसलिए अब हम थोड़ी सी प्रभुपाद की तात्पर्य से 2 मिनट के लिए चर्चा करेंगे। तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य में विशेष बात ये बताई गई है कि भगवान सबका कारण है। अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम है। तो इस प्रकार जो है सूर्य से प्रकाश फैलता है, वैसे ही भगवान से समस्त शक्तियां निकलती हैं। जैसे सूर्य
सारी सृष्टि को प्रकाशित कर रहे हैं, ऐसे ही भगवान की शक्तियां सारी सृष्टि में व्याप्त हैं। लेकिन जैसे सूर्य कभी प्रकाश से बाधित नहीं होता, ऐसा नहीं कि कभी प्रकाश ने सूर्य को ढक दिया हो, ऐसा कभी नहीं होता है। तो ठीक भगवान की अचिंत्य अचिंत्य शक्तियां हैं जो पूरे ब्रह्मांडों का संचालन कर रही हैं, शक्तिशाली हैं, कुछ भी कर सकती हैं, बना सकती हैं, उसको स्थित रख सकती हैं और जब चाहे बिगाड़ सकती हैं, लेकिन फिर भी भगवान के अधीन रहती हैं। दूसरी बात ये बताई है कि भगवान माया के अधीन नहीं हैं, हैं? भगवान इस जगत के अंदर प्रकट होते हैं। हम सब जन्म लेते हैं, तो हम जन्म लेते हैं, लेकिन हमें मजबूरन जन्म लेना होता है, हमें कर्म के अनुसार जन्म लेना होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। लेकिन भगवान भी ऐसे ही लगते हैं जन्म लेते हुए। लेकिन भगवान कभी भी जो है एक साधारण जीव की तरह भगवान जन्म नहीं लेते हैं। क्या नाम है, अब जानंती मां मूढ़ा मानुषी तन्म आश्रितम, मानुषी तन्म आश्रितम मूढ़ा अब जानते। ऐसे मूर्ख बोलते हैं कि भगवान कृष्ण हैं, राम और कृष्ण भी हमारे जैसे ही तो आते हैं, वो भी तो जो है यशोदा के बने बच्चे, और वो जो है कौशल्या के बच्चे बने, उन्होंने भी तो ऐसे ही जन्म लिया। नहीं, ये मूर्खों की बात है। तो इसलिए दूसरी बात ये बताई गई है प्रभुपाद जी के तात्पर्य में कि भगवान जो है वो अधीन, भगवान आते हैं लेकिन माया को अधीन करके रखते हैं, और संसार में हम माया के अधीन होते हैं, लेकिन भगवान माया को अधीन करके रहते हैं, वो कभी माया के चक्कर में नहीं आते हैं। उदाहरणतः जैसे राजा और राजा की सरकार, तो सरकार है वो राजा के आज्ञा के अनुसार कार्य करती है। हालांकि कलयुग में सरकार कभी कभी राजा को भी हरि बोल कर देती है। हम्म हम्म तो इसलिए भौतिक उदाहरण जो है हम जैसे बोल रहे हैं ना, हर क्षेत्र में परफेक्ट नहीं होते हैं, किसी विशेष निर्देशन में काम करते हैं वो। तो इसलिए जो है राजा की जो सरकार होती है बहुत मजबूत होती है, अच्छों को तंग मतलब लाइन पे ला देती है, लेकिन फिर भी अंडर काम करती है, वो किसके, राजा के अंडर काम करती है। तीसरी बात यह है कि भगवान सारी सृष्टि में जो है बाहर भी हैं और अंदर भी हैं। भगवान के लिए बाहर अंदर सब एक जैसा है, हमारे लिए बाहर तो बाहर अंदर तो अंदर। यदि हमारे लिए अंदर बाहर होता तो इतने सारे लोग बसों में जो है जल जल करके मर गए, हैं बेचारे, ऐसा होता तो थोड़ी वो जल पाते, है कि नहीं। जो अभी एक एक्सीडेंट हुआ और उसमें जो है क्या नाम है, वोल्वो बस थी, एसी बस थी, आप लोग सब सुने होंगे, और बेचारे निकल नहीं पाए। अंदर ही कई सारे हरिबोल हो गए हैं, लेकिन भगवान के लिए ऐसा कहीं नहीं है। भगवान भगवान है, क्या नाम है, हिरणाक्ष जब युद्ध हो रहा था तो हिरणाक्ष ने भगवान को पकड़ना चाह, है कि नहीं, और उसने सोचा कि मैं पकड़ करके इसको दबा देता हूं, क्योंकि बहुत शक्तिशाली था। लेकिन जैसे उनको पकड़ता था उसने समझा पकड़ा, लेकिन भगवान हमेशा उसके बाहर ही दिखाई देते थे, कभी पकड़ में आए ही नहीं। तो ये बात इसलिए भगवान बाहर भी हैं अंदर भी हैं, इसलिए बोलते हैं ना, बहे नरसिंहा हृदय नरसिंहा, नरसिंह हमदी शरणम प्रपद्य है। भगवान बाहर भी हैं अंदर है, इसलिए मैं उनकी शरण लेता हूँ। अंदर जरूरत पड़े तो भगवान अंदर भी बचा सकते हैं, बाहर जरूरत पड़े तो बाहर भी रक्षा कर सकते हैं। अब संसारी व्यक्ति को अंदर जरूरत पड़े तो अंदर से लॉक है, अंदर क्या चल रहा है कुछ मालूम नहीं है, वो तोड़ता रहे, खटखटा, खोलो खोलो खोला, वो खोले कौन है। तो इसलिए संसार के व्यक्ति जो कार्य भगवान कर सकते हैं संसारी व्यक्ति कभी भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए भगवान के ऊपर समर्पित ज्यादा रहना चाहिए। और अंतिम बात बता रहे हैं कि भगवान की दृष्टि, भक्त की दृष्टि कैसी होती है, हमारी जो दृष्टि कैसी होनी चाहिए, भक्त की दृष्टि कैसी होनी चाहिए,
तो भगवान को सर्वत्र देखना चाहिए। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्या अहम न प्रणश्यामि स च मैं न प्रणश्यति। है जो हर वस्तु में भगवान से देखता है तो उसका द्वैत भाव खत्म हो जाता है, अर्थात ईर्ष्या द्वेष खत्म हो जाती है, अहंकार खत्म हो जाता है। क्योंकि फिर हर वस्तु में वो किसको देखता है? भगवान को देखता है। तो फिर ईर्ष्या किससे करेगा? ईर्ष्या फिर उसका जो है समता आ जाती है, हर वस्तु को भगवान से संबंध देता है, इसलिए सबके सामने वो झुकता है, हर किसी के सामने झुकता है। तो ये बात जो है यहाँ ये भक्त की दृष्टि की चर्चा हुई है। अब जो है थोड़ी सी बात हम बता देते हैं कि बात तो बहुत कुछ है, तो क्या हम जो है इसका व्यवहारिक प्रयोग कैसे कर सकते हैं? तो 2 मिनट में इसको भी सुन लो। हर जीव में ईश्वर को देखो। यदि आप भगवत धाम जाना चाहते हैं, आप जो है अपना कल्याण चाहते हैं, ईर्ष्या द्वेष से, ये सबसे खतरनाक चीज है। जब तक ईर्ष्या द्वेष रहेगा मुक्ति की चाह कभी मत करना। इसलिए यहाँ पर ये बात बताई गई है कि जो है हाँ, भक्त की दृष्टि हर वस्तु में भगवान को देखता है, इसलिए जो है इसी दृष्टि से हमें कार्य करना चाहिए। हर वस्तु को भगवान से संबंधित समझना चाहिए, इसलिए उनका उपयोग ठीक से करो। हर प्राणी में भी जीव को भगवान को देखो, इसलिए उनका वध मत करो, उनको तंग मत करो। नंबर 2, अपने कार्यों को जो है करते कैसे करें? सेवा भाव से करो। जो भी कार्य आप कर रहे हैं, यदि आप ये समझें भैया मैं परिवार का भरण पोषण कर रहा हूं, लेकिन वास्तव में मैं परिवार से संबंधित नहीं हूं, भगवान ने मेरे को सेवा दी है। क्या दिया है? ये सेवा दी है, इसलिए मैं इनकी सेवा इसलिए कर रहा हूं, प्रभु ने मुझे नियुक्त किया। तो इसलिए बड़े विवश ढंग से उनका कार्यक्रम करो, तो ये जो है आपकी भक्ति में इंक्लूड होती चली जाएगी। और तीसरी बात है भौतिक भेदभाव से ऊपर उठना चाहिए। तो ये पहले से भी कनेक्ट है, जब हर वस्तु में भगवान को देखेंगे तो फिर भौतिक भेदभाव से ऊपर तो उठ ही जाएंगे। और चौथी बात यह है कि संसार को भगवान की लीला भूमि समझो। जो कुछ भी देख रहे हैं जान लो है, हम लोग तो माध्यम है, हम वास्तव में कुछ नहीं कर सकते। जो होना है वो होगा ही। क्या बात कर रहे हैं महाराज? जो होना है होगा, इसका मतलब हम हाथ पे हाथ धर करके बैठ जाएं? नहीं नहीं, हाथ पे हाथ धर करके भी नहीं बैठना है। अर्जुन ने, भगवान ने कहा अर्जुन ये सब मर चुके हैं, सब मर चुके हैं, तो फिर मुझसे क्यों कह रहे हैं? आप शुरू करो इधर से। है भैया इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तुम मरे मरायों को ही मारो, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। ठीक है ना? तुम सोचो कि जो है खुद मारोगे नहीं, क्योंकि ये भगवान की लीला स्थली, ये भी एक लीला है। इस संसार को भी देख रहे हैं, ये भी एक लीला है। एक आध्यात्म जगत की लीला है, एक भौतिक जगत की लीला है। ठीक है ना? जो कुछ हो रहा है उसमें जो है होना ही है। तो हम क्या करें? हम ये करना है कि होना तो होगा ही, लेकिन हम यदि उसमें सपोर्ट करते हैं, कुछ हेल्प करते हैं, कुछ सहायता करते हैं, तो इससे हमारा उद्धार होगा। ठीक है ना? जैसे हम भगवान को भोग लगा रहे हैं, भगवान को क्या हम भोग लगाएंगे? यदि हम भगवान को भोग लगाते हैं तो जान लो इससे जो है हमारा ही कल्याण होगा। भगवान के मंदिर सफाई करते हैं या किसी जीव को कष्ट नहीं देते हैं या दुखी जीवों की सहायता करते हैं, तो इससे जान लो कि हमारा ही कल्याण हो रहा है। भगवान का कुछ भी नहीं है, भगवान को लेना देना नहीं तुम्हारी उससे। लेकिन भैया हम जब करेंगे तभी हमारा कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इस प्रकार जो है अब जो है हमें प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से। कैसी प्रार्थना करनी चाहिए? तो सभी हाथ जोड़ लो, समाप्त करते हैं इसको। बोलो हे श्री कृष्ण, आप जैसे वसुदेव और देवकी के हृदय में प्रकट हुए हैं, वैसे ही मेरे हृदय में भी प्रकट हो, तथा यह बोध हो कि आप मेरे भीतर बाहर सर्वत्र हैं, ताकि मैं सदा आपकी सेवा कर सकूं, आपका भक्त बन सकूं। ये ही मेरी कामना है।
हरे कृष्णा। Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,